सो 10 मंथ्स एगो मैं कुछ ऐसा दिखता था अगर मैं पिक्चर लगा पाऊँ यहाँ पे, एंड राइट नाउ मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेटर देन, उससे तो बेटर ही दिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पिक्चर भी लगा सकता हूँ अगर मैं लगाना चाहूँ अभी इस मोमेंट की। सो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, क्या चेंज हुआ है एंड क्यों मतलब मेरा फेस इतना चेंज हुआ उसके कंपेयर में, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें इंक्लूड करना चाहता हूँ जो मैंने की थी, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम चीज़ें नहीं की थी कुछ भी। सो किसी के लिए भी चीज़ काम आ सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। पहली मिस्टेक जो मैं कर रहा था, मैं उस टाइम पे धूप सेक रहा था, बहुत ज़्यादा सेक रहा था, इन द सेंस बिना सनस्क्रीन के। एंड दूसरी चीज़, मैं अपनी स्किन केयर करना बिल्कुल छोड़ चुका था। हल्का-फुल्का स्किन केयर भी, मुँह धुलना भी मैं बंद ही कर चुका था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी एंड उसकी वजह से मैं उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर चुका था। मतलब इस मोमेंट पे तो मैं पर डे नहाना पसंद करता हूँ। जिस दिन नहीं नहाता हूँ मुझे अजीब लगता है। कहीं-कहीं हम देखते हैं ना कि डेली नहीं नहाना चाहिए। मेरे को नहीं समझ आता कि उसके बेनिफिट हैं या नुकसान है। मुझको उस चीज़ से मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बट मैं जिस दिन नहीं नहाता हूँ उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब, तो नहाना तो पर डे मेरा चल रहा है, बट उस मोमेंट पे मैं ना तो कोई स्किन केयर करता था, ना मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करता था, ना मैं मतलब फेस वॉश भी यूज़ नहीं करता था कभी-कभी, आलस की वजह से, ठंड की वजह से एंड धूप पर डे, स्किन पे टैनिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड तीसरी गलती जो मैं कर रहा था, मैं वॉक बिल्कुल नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था मतलब। एंड चौथी चीज़ ही होगी मे बी, जिसमें मेरी डाइट उतनी परफेक्ट कभी नहीं होती थी एंड प्रोटीन तो होता ही नहीं था, बट साथ में फिर गुड़ एंड शुगर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा थी मतलब उस टाइम डाइट में, जो कि बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं थी। मुझे ऐसा, मैंने कभी एनालाइज़ नहीं किया था, बट बहुत बड़ी गलती थी मेरी लाइफ के उस टाइम पे, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ इसी चीज़ का था एंड बहुत सी चीज़ें। एंड उसके अलावा फिर मैं कोई पर्पसफुल काम भी नहीं कर रहा था उस मोमेंट पे, बस धूप ही सेक रहा था एंड स्ट्रेस में ही रहता था 24 घंटे। तो ये चीज़ें जो मैं कर रहा था एक्चुअली, तो तुम्हें यहाँ पे क्या समझना है, उस मोमेंट में मैं 2-3 हज़ार स्टेप्स भी नहीं चल रहा था, बट अब मैं हमेशा 10,000 स्टेप्स चलने का ट्राई करता हूँ एंड कभी-कभी वो 20,000 स्टेप्स हो जाते हैं, कभी-कभी वो 10,000 मेरा टारगेट होता है, तो उसको मैं कंप्लीट करता ही करता हूँ। इसके अलावा फिर जिम एंड ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी बहुत इम्प्रूव हुई है। मैं बोलता हूँ वॉकिंग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे फेस को इन्हेंस करने में। तो ये तुम्हें भी कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। मैंने कोई एक्सट्रीम चीज़ें अभी तक नहीं की है। मेरे पास डाइट थोड़ी सी क्लीन रही है। क्लीन का मतलब ये भी नहीं मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदी हैं मार्केट से, नहीं। बट जो मैं खाता था बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ें, मैंने वो बंद की हैं बस। जंक फूड, शुगर एंड ये फालतू चीज़ें। एंड इतना भी एक्सट्रीम नहीं गया हूँ मैं, अभी तक नहीं गया हूँ उतना एक्सट्रीम जो मैं इस मोमेंट पे जा रहा हूँ वैसे। बट इसके पिछले कुछ महीनों तक मैं थोड़ा बहुत चाय या कॉफ़ी पी रहा था थोड़ा-थोड़ा, बट इतना एक्सट्रीम भी नहीं है मतलब। बट स्टिल मैंने क्विट की हैं वो चीज़ें। गर्मियों में तो मैं मोस्टली बहुत सी बकवास चीज़ें क्विट करता हूँ। एंड अगर इस साल मैं देखूँ, इस नहीं, ये साल तो ख़त्म हो चुका है, मैं 26 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2026 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2025 में मुझे एग्ज़ैक्टली याद है, एग्ज़ैक्टली मैंने बस टारगेट रखा था पूरे साल में कि गर्मियों में मैं एक भी आइसक्रीम नहीं खाऊँगा, एक भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, मतलब इस वे में मैं जा रहा था। बट अगर मेरे को एग्ज़ैक्टली याद रखूँ मैंने पी थी, मेरा भाई यहाँ पे आया था। 1 या 2 आइसक्रीम मैंने खाई थी, जो कि मैं मेले में गया था उस टाइम पे, एंड 1 आइसक्रीम मैंने अपने भाई के साथ खाई थी, बड़ा वाला भाई। एंड 1 या 2 कोल्ड ड्रिंक मैंने पूरे गर्मियों में पी थी। मतलब इतना मेरे को एग्ज़ैक्टली याद है कि मैं 2 या 3 कोल्ड ड्रिंक पी थी। एंड अगर मैं उससे पहले की बात करूँ, जो पहले वाली पिक्चर है, जो जहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी, उस मोमेंट पे ये फालतू चीज़ें तो मैं कंज़्यूम करता ही करता था, फिर साथ में कभी कुछ एंड कभी कुछ। फिर भी मैं उस मोमेंट पे डाइट क्लीन करने का ट्राई करता था, समझ रहे हो? बट यहाँ पे वो स्ट्रक्चर वाइज़ सारी चीज़ें अच्छी खुद से होने लग गई थी। तो ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। तो तुम देखोगे सिर्फ डाइट क्लीन करने की वजह से एंड वॉकिंग की वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हो चुकी थी। फिर मैं ट्रेनिंग भी करता था साथ में, स्किन केयर भी करता था एंड ओवरऑल ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगी। मैं टैनिंग भी मुझे उतनी नहीं होती है। तो ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, दैट्स इट। तुम यही कर सकते हो जो कि मैंने बताई हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर वाइज़ तो नहीं बताई हैं, बट एटलीस्ट तुमने सुना है मेरे को अगर, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ, क्या चीज़ है जो काम करती है एक्चुअल में, दैट्स इट। एंड इतना ज़्यादा वो नहीं सोचना है कि लुक्स के बारे में वीडियोज़ क्यों बनाते हैं सब लोग या कुछ भी। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मत देखो, लोग बनाना बंद कर देंगे।
बट मुझे ऐसा लगता है सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए या तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर तुम इस चीज़ पे काम करते हो तो ये चीज़ हेल्प करती भी है। ऐसा है नहीं मतलब कि अगर ना करे तो अलग चीज़ है। बिना वजह कोई बनाता भी नहीं है। जब लोग केयर करते हैं इस चीज़ के बारे में तभी वो वीडियो बन रही है, तभी वो वीडियोज़ चल रही हैं लोगों की लुक्स मैक्सिंग पे या कुछ भी मैटर करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। जिस मोमेंट पे तुम्हें नीड ना लगे तुम नहीं देखोगे, लेकिन जिसको नीड है वो देखेगा। दैट्स इट। किसी को पता नहीं होता क्योंकि मुझे बचपन में नहीं पता था शुगर के कितने बेकार बेनिफिट होते हैं, लेकिन मैंने बहुत कंज्यूम किया है, बहुत ज़्यादा मैंने शुगर खाया क्योंकि हमारे घर वालों पे घर पे कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे। एंड हमारे घर में हर दिन चाय बनती है, कुछ भी। फिर बचपन में मैं खुद चाय इतना पीता था हद से ज़्यादा, एंड इतनी मीठी हद से ज़्यादा, एंड उसकी मेरी लाइफ पे इतने बुरे इफ़ेक्ट्स हैं मुझे अभी तक रिग्रेट होता है। बट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, कोई बताने वाला था नहीं उस मोमेंट पे। तो यही होता है, अगर तुम्हें पता होता है तो तुम अपनी हाइट को नहीं एक्सटेंड कर सकते हो। शुगर की वजह से होता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डाइट में ही आता है वो काइंड ऑफ, तो फिर वही बुरी हो गई तुम्हारी तो फिर दिक्कत। एंड स्किन की क्वालिटी भी ड्रॉप होती है, कोलाजन तुम्हारा काफ़ी हद तक एकदम ख़त्म हो जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कितने बेकार बेनिफिट्स अगर कोई बताने वाला होता तुम्हें। तो दैट्स इट, थैंक यू।